प्रदेश में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये मुगालते पालने वाले इसे आज ही दूर कर लें, क्योंकि अब 15 माह में कांग्रेस प्रदेश सरकार की 8.5 साल में की गई कारगुजारियों को परत दर परत उजागर करेगी। ये बात तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पंकज शर्मा ने कांग्रेस के धरने को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरनों के माध्यम से मैदान संभाला। पहले भ्रष्टाचार और अब खनन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कलेक्टर कार्यालय के सामने दिए गए धरने में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर प्रहार किए। बेटी बचाने की बात करते हैं। एक हमारी शिवानी 4 वर्ष की बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, पर यह बेटी बचाने का मुखिया घर तक नहीं जाता, संवेदना व्यक्त करने भी उनके घर नहीं जाता। और इंदौर में मुखिया मौजूद तो बोलते नई संस्कृति स्थापित करेंगे। पूरे राष्ट्र के अंदर चर्चित एक घटना, उसका मुख्य वो आरोपी ध्रुव नारायण सिंह सीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह नई संस्कृति कोई प्रदेश में और देश में स्थापित कर सकता है। उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। धरने को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने मंत्री पुत्र आकाश विजयवर्गीय को भी एक मामले में कटघरे में खड़ा किया। हमारे आकाश बाबू बाहर पढ़ने गए, खूब पढ़ लिख के आए, बढ़िया बन गए, लेकिन कैलाश जी का मन नहीं भरा। उनने कहा भैया इतना बड़ा धंधा मैंने कर दिया, इतना बड़ा मैंने भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला दिया है, इतने नोट गिनने का काम कर दिया है। आकाश एक अच्छा लड़का है, ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करके काम करना चाहता था, लेकिन पूज्य पिताजी की बात तो मानना पड़ेगी। पूज्य पिताजी ने कहा बेटा लग जाओ मेरे धंधे में, लगा दिया उनको भी अपने धंधे में। उसकी इच्छा नहीं, फिर भी सुधीर शर्मा के साथ पार्टनर बना दिया, उनकी कंपनी में हिस्सेदार बना दिया। 1 साल पहले जो बच्चा बेचारा पढ़ के आया, वो 33% का कहां से पैसा लाया और कैसे हिस्सेदार बन गया, ये तो कैलाश बाबू आप ही जानो। प्रदेशव्यापी आंदोलन का इंदौर में नेतृत्व करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस हर माह सरकार के घोटाले उजागर करेगी। इस प्रदेश में, इस संभाग में और इस शहर में जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी यहां अपनी सरकार बना लेगी, वो अपनी इस गलतफहमी को आज ही दूर कर ले। 15 महीनों में इस प्रदेश में हर महीने में सरकार का एक घोटाले का, बड़े घोटाले का पर्दाफाश हम करेंगे। ये घोटालों की सरकार जो यहां चल रही है, ये मसला 1 या 2 लोगों का नहीं है। ये इल्लीगल माइनिंग अभी देखते जाइए, 2 मगरमच्छ हाथ में आए हैं, बहुत जल्दी कम से कम आधा दर्जन और बड़े मगरमच्छ अवैध उत्खनन के हथकड़ियों में होंगे। कांग्रेस के इस धरना आंदोलन में भी गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। पार्टी के नेताओं ने मुंह दिखाई की रस्म निभाई। कांग्रेस के नेता धरना शुरू होते ही पीछे के पीछे निकल गए, तो कुछ धरना खत्म होने के कुछ पल पहले ही पहुंचे और अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ बालकृष्ण मूले, डीजी न्यूज, इंदौर। सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी पार्टी की केंद्र सरकार की नेशनल हाईवे अथॉरिटी एवं भाजपा शासित मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। वर्मा अपने संसदीय क्षेत्र में सड़कों की मंजूरी मिलने के बाद भी इन्हें अब तक न बनाए जाने से नाराज हैं। याचिका में केंद्रीय भूतल विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्रदेश सरकार सहित 9 पक्षों को पार्टी बनाया गया है। अपनी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाने का मामला कम ही देखने को मिलता है, लेकिन देवास शाजापुर के सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने शुक्रवार को इंदौर उच्च न्यायालय में अपनी ही केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका लगाई।
वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने सदस्यीय क्षेत्र के लिए 90 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर करवाई थी, लेकिन उनका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है, जबकि इसके बाद मंजूर हुई सड़कें बनकर तैयार हो गई है। इसमें उन्होंने केंद्रीय भूतल विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राज्य सरकार सहित कुल 9 पक्षों को पार्टी बनाया है। आज मैंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मेरी अपनी ही दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ एक PIL लगाई है। PIL इसलिए लगाई है कि जनहित का मामला है और मैं केंद्र सरकार से भूतल परिवहन विभाग से लगभग 90 करोड़ रुपए की सड़कें मैं मंजूर करा के लाया था अपने संसदीय क्षेत्र देवास और शाजापुर के लिए। 2 बार उनके टेंडर भी हो गए। 2 बार टेंडर होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसके बाद जो केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें मंजूर हुई वो चूँकि भाजपा के इलाके में थी, वहाँ के सांसदों के तो वो सड़कें बनना चालू होगी, लेकिन मैं चूँकि कांग्रेस का सांसद हूँ इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र देवास और शाजापुर में उन सड़कों का निर्माण रोक दिया गया है। तो मैंने प्रदेश सरकार के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ, दिल्ली की सरकार के खिलाफ इसलिए लगाई। सांसद वर्मा ने इस याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों पर सरकार से जवाब मांगा है। मुझे लगा कि मेरी केंद्र सरकार की नीति सड़क निर्माण के मामले में कहीं ना कहीं गलत है। मेरी सरकार ने, केंद्र की दिल्ली ने मंजूर कर दी मेरे कहने पे सड़कें देवास और शाजापुर जिले की। 2 बार टेंडर कॉल हो गए। उसके बाद चूँकि निर्माण का काम प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए वो सड़कें नहीं बन रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि न्यायपालिका से एक, जब मैं अपनी सरकार को भी घेर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा डायरेक्शन जाना चाहिए कि जब केंद्र सरकार कोई सड़क मंजूर कर दे, उसकी राशि मंजूर कर दे, तो वो सड़कें प्रायोरिटी में बनाई जाना चाहिए। वर्मा ने यह याचिका अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सड़क निर्माण नहीं होने से हो रही परेशानियों से तंग आकर लगाई है। इस याचिका के बाद वर्मा के प्रति केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है, यह तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज, इंदौर। कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के बीच वाकयुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। झा द्वारा वर्मा के घर पर धरना देने के ऐलान के बाद वर्मा ने भी झा के घर के सामने धरना देने की चेतावनी दे डाली है। इसके साथ ही वर्मा ने राज्य सरकार को भी कई मामलों में कटघरे में खड़ा किया। सज्जन सिंह वर्मा भले ही सांसद देवास शाजापुर क्षेत्र के हों, लेकिन वे इन दिनों पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा में हैं। इसका कारण है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा पर उनके द्वारा सीहोर में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का लगाया गया आरोप। वर्मा के इस आरोप से तिलमिलाए झा ने वर्मा को 60 दिनों में ये आरोप साबित करने की चेतावनी देते हुए ऐसा नहीं कर पाने पर वर्मा के घर के सामने धरने का ऐलान किया था। इस पर जवाब देते हुए वर्मा ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। यदि झा इस परंपरा को शुरू करते हैं तो वे भी झा के घर के सामने धरना देंगे। जहां तक सबूत की बात है तो उसके पक्के प्रमाण जुटाने की तैयारी चल रही है। तो कल ही उनका पत्र मिला है शाम को, जब मैं दौरे से लौटा हूँ सीहोर से, तो मुझे कल ही उनका पत्र शाम को मिला है। अभी 16 तारीख को 7 दिन नहीं होते। यदि 16 तारीख को वो मेरे घर पे धरना देंगे तो मैं भोपाल पे उनके निवास पे जाके अपने साथियों के साथ धरना दूंगा। ये परंपरा मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं रही। ये बिहारी परंपरा हो सकती है, मध्य प्रदेश की शांत राजनीति में इस तरह का व्यवहार और आचरण शायद नहीं होता है। भूल गए प्रभात झा साहब, जो बिहार में नहीं है वो मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। वर्मा ने प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान के राज में सबसे असुरक्षित बेटियां ही हैं। यहां तक कि महिला IAS अधिकारी तो अपने आप को भाजपा नेताओं से असुरक्षित मानकर अपना कैडर बदलवाने की मांग कर रही है। बेटी बचाओ अभियान अच्छा हो सकता है, पर उसमें ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है। रोज भ्रूण हत्याएं हो रही, जगह जगह कुत्ते लाशों को नोचते हुए मिल रहे, भ्रूण को नोचते हुए मिल रहे। जब सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये महिला यदि इस देश की प्रधानमंत्री बन गई तो मैं सर मुंडवा के पूरे भारत में घूमूंगी। उमा भारती ने एक छोटी सी गलती की थी, वो गलतियां कई राजनेता कर रहे हैं कर्नाटक में, तो उनसे तत्काल इस्तीफा ले लिया।
अब मधुमिता जो एक नरेंद्र कुमार IPS जिनकी हत्या हो गई खनिज माफियाओं ने की, उनकी पत्नी भी, उसे भी न्याय नहीं मिला, तो वो भी केडर चेंज की बात कर रही हैं। महिला IAS इसलिए केडर चेंज की बात कर रही हैं कि उनके साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्हें जो प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, और महिला IAS अधिकारी इस प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए वो केडर चेंज मांग रही है। वर्मा के उपचुनावों एवं निकाय चुनावों के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया पर उठ रही उंगलियों को भी स्वाभाविक बताया। साथ ही माना कि एक अकेला अध्यक्ष पूरे प्रदेश के नेताओं को एकजुट नहीं कर सकता, इसके लिए उसे अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी सहयोग जरूरी है। एक प्रदेश अध्यक्ष अकेला इतने बड़े प्रदेश की पार्टी को शायद ढंग से नहीं चला सकता, उसके साथ सशक्त और मजबूत हाथों का होना भी जरूरी है। पर कहीं ना कहीं अध्यक्ष की जवाबदारी एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूर होती है कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बिठा के, अलग अलग यदि ग्रुप है, सबको समन्वय के साथ आगे ले चलने का काम करे, तभी प्रदेश की कांग्रेस मजबूती से। वर्मा ने शहला मसूद हत्याकांड में भाजपा नेताओं को जांच एजेंसियों द्वारा बचाने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज, इंदौर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पंकज शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय के सामने खनन और भ्रष्टाचार के विरोध में दिए 2 घंटे के धरना आंदोलन के बाद DG न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता बालकृष्ण मूले से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता के बल पर चुनावी नतीजे अपने पक्ष में किए हैं। कांग्रेस की निगाहें दीर्घकालीन लक्ष्य पर है और वह आने वाले चुनाव में 200% सफल होंगी। कितने मंत्री लिप्त हैं, कितने विधायक लिप्त हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब अवैध खनन की बात हो तो नंबर 1 पे हमारी नारी शक्ति की बात हो, बेटी बचाने की बात करते हैं। एक हमारी शिवानी 4 वर्ष की बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, पर यह बेटी बचाने का मुखिया घर तक नहीं जाता, संवेदना व्यक्त करने भी उनके घर नहीं जाता। और इंदौर में मुखिया मौजूद तो बोलते नई संस्कृति स्थापित करेंगे। पूरे राष्ट्र के अंदर चर्चित एक घटना, उसका मुख्य आरोपी गुरु नारायण सिंह CM के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह नई संस्कृति कोई प्रदेश में और देश में स्थापित कर सकता है। उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं, क्योंकि समय अधिक हो चुका है, प्रमोद जी, मैं आपको बधाई देता हूं। पड़े सड़क पे भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम सब तैयार हैं। धन्यवाद, जय हिंद। प्रभारी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को संबोधित करेंगे। राजेंद्र भारती जी। आदरणीय पंकज जी, शहर कांग्रेस ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण, समय सीमा को देखते हुए यहाँ मंच पर सभी बैठे हुए सम्मानित नेतागण, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समय के साथ में हमको चलना है और ज्ञापन समय को देखते हुए मुझे अपनी बात भी आपके सामने रखना है। अपने चरित्र को उन्होंने हर बार उजागर किया। हो चुकी है साथियों कि सरेआम डकैती हो रही, चोरी, साथियों कुंटलों सोना निकल रहा है और चांदी के बड़े बड़े सिल्ले ये बात कहते हैं ये कोई अपराध नहीं। जब एक प्रदेश का मुखिया भारतीय जनता पार्टी चरित्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का नेता, साथियों ये एक नहीं, न जाने कितने किस्से मध्य प्रदेश में हो रहे, न जाने कितने स्कैंडल हो रहे। साथियों ये समय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता सजग होकर के अपनी बात रख रहा है। चाहे मंदसौर हो, चर्ची हो, भोपाल हो,
करोड़ का घोटाला करके विजय वर्गीय जी ने अपनी कार्यप्रणाली प्रारंभ की, जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं, शेख लगे और मंत्री खेमे को जेल भिजवाने वाले हमारे बड़े भाई शेर कांग्रेस के जाबाज अध्यक्ष और आज के धरने के नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सम्मानित राधा किशन मालवीय जी, सम्मानित प्रवक्ता नरेंद्र तलूजा जी, महामंत्री पीडी अग्रवाल जी, रघु कर्नाड जी, कमल मोर्चा संगठन के सभी सम्मानित अध्यक्षगण हैं और पूरे समय बैठे हैं, उनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। दो दिन से मुझे भी फीवर आया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के काम में और कांग्रेस के आंदोलन में कभी भी पीछे हटा नहीं जा सकता है। आज बहुत दुख और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पहले राजनीति में जो लोग आते थे, समाज उनको आदर की दृष्टि से देखता था। आदर की दृष्टि से ही नहीं देखता था, समाज में वो लोग उदाहरण होते थे। आज यदि आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी और उनके एक लाठी से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया, पर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, राजीव जी और इंदिरा जी जैसे राजनीतिक लोगों का यदि नाम लिया जाता है तो इसलिए लिया जाता है कि जो लोग राजनीति में आते थे वो राजनीति करने नहीं आते थे, वो भारत के आवाम की सेवा करने के लिए आते थे, गरीब और मजदूर की सेवा करने के लिए आते थे, किसान को आगे बढ़ाने के लिए आते थे, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए आते थे और भारत की प्रगति। हमारी मेरी भारतीय जनता पार्टी, क्या कर दिया तूने राजनीति को? क्या नए नए आयाम पैदा कर दिए राजनीति के? 8 साल से सरकार आई मामा शिवराज सिंह चौहान की, भैया ने बोलते हैं तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। एक बड़ा मदारी अपने पूरे अली बाबाओं के साथ मध्य प्रदेश में डुगडुगी बजा रहा है, कतार प्रवचन कर रहा है, बेटी बचाने की बात कर रहा है, सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहा है। यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो इंदौर और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। कुपोषण की बात करें, शिवानी की हत्या की बात करें, भावना यादव की हत्या की बात करें, मन दहल पड़ता है, मन रो पड़ता है। क्या हो गया इंदौर में? सुबह अखबार उठाओ तो देखना पड़ता है पुलिस अधिकारी त्रस्त है। त्रस्त इसलिए कि कुछ काम करने कोई नहीं है। भैया लोगों का जो फोन आता है टीआई लोग उनकी बजाते हैं, सीएसपी उनके ताबेदारी में लगे रहते हैं। कानून व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। और अब तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे मध्य प्रदेश में तीनू जोशी हो, अरविंद जोशी हो, एक छोटा सा पटवारी हो या एक मोटा सा दिलीप सूर्यवंशी हो या थोड़ा खूबसूरत सा सुधीर शर्मा हो, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है भैया कि अब तो समझ में ही नहीं आता। हमारा इंदौर जाना जाता था अहिल्याबाई के नाम से और आज इंदौर जाना जाता है सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कैलाश विजयवर्गीय के नाम से। सिंहस्थ आया, चले गए कैलाश भैया सिंहस्थ में, राम नाम जपना और सिंहस्थ का माल अपना। फिर आगे बढ़े, उनको जवाबदारी मिली हसूद की। उन गरीब को जिनको मुआवजा मिलना था उनके मुआवजे का पैसा खा गए। जब महापौर थे तो झाड़ खरीद के लाए बाहर से, झाड़ में पैसा खा गए। नौरतन की जमीन में घोटाला कर लिया और तो और
पेंशन का पैसा कहाँ गया भैया? मौलाना साहब, पेंशन का पैसा किसने खाया? पेंशन का पैसा किसने खाया मौलाना जी? कैलाश विजयवर्गीय ने। मतलब अब तो ये नजर आता है कि कैलाश बाबू नहीं चल रहे, भ्रष्टाचार का चलता फिरता एक पुतला चल रहा है, किसी बात का कोई असर नहीं। मैं तो भैया कहता हूँ कैलाश जी बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े धर्म कर को मानने वाले हैं, खूब पूजा पाठ भंडारे करवाते हैं। अब वो इसलिए करवाते हैं कि उनको मालूम है गुंडे हो, बदमाश हो, डाकू हो, चोर हो, चक्के हो, जो जगह काम करता है वो सबसे पहले भगवान के पास अपना हिस्सा देने जाता है। एक वो अनजानी शक्ति जिसको किसी ने नहीं देखा उसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके खाते में बात करो और उसकी रिश्तेदारी कर दो। तो कैलाश बाबू उसके साथ रिश्तेदारी करते हैं, भोली भाली जनता को बरगलाते हैं, भंडारों के नाम पे और कांवड़ यात्रा के नाम से उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि सबसे बड़ी पाठशाला यदि किसी बच्चों के लिए है तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप जो संस्कार देते हैं वो संस्कार आखिरी तक बच्चों में चलते हैं। हमारे आकाश बाबू बाहर पढ़ने गए, खूब पढ़ लिख के आए, बढ़िया बन गए, लेकिन कैलाश जी का मन नहीं भरा। उनने कहा भैया इतना बड़ा धंधा मैंने कर दिया, इतना बड़ा मैंने भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला दिया है, इतने नोट गिनने का काम कर दिया है। आकाश एक अच्छा लड़का है, ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करके काम करना चाहता था, लेकिन पूज्य पिताजी की बात तो मानना पड़ेगी। पूज्य पिताजी ने कहा बेटा लग जाओ मेरे धंधे में, लगा दिया उनको भी अपने धंधे में। उसकी इच्छा नहीं, फिर भी सुधीर शर्मा के साथ पार्टनर बना दिया, उनकी कंपनी में हिस्सेदार बना दिया। एक साल पहले जो बच्चा बेचारा पढ़ के आया वो 33% का कहां से पैसा लाया और कैसे हिस्सेदार बन गया, ये तो कैलाश बाबू आप ही जानो। लेकिन अब समय आ गया है, मध्य प्रदेश की और इंदौर की जनता ने यह तय कर लिया है कि आने वाले 2013 में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को ये जनता सहन नहीं करेगी। आने वाला समय कैलाश विजयवर्गीय हो या शिवराज सिंह चौहान हो या रमेश बिंदोला हो, मैं पुलिस अधिकारियों और कलेक्टर में बैठे हुए अधिकारियों को चेतावनी देता हूं, ये आने जाने माया सरकारें, कभी हमारी सरकार तो कभी उनकी सरकार, लेकिन आपको संविधान के तहत जनता की सेवा करने का काम दिया गया है। जो करेंगे उनकी पूरी की पूरी लिस्ट शहर कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में बन रही है। बैतूल, डिंडोरी और शेरौली जाओगे, इंदौर में नहीं रह पाओगे। मैं आदरणीय पंकज शर्मा जी का आभारी हूँ। शिव शुक्ला जी कल आ जाना यार, चंदू गुंजी जी, मतलब कांग्रेस के लोग अब कहने लग गए कि भैया इसको कोई काम ही नहीं है। अरविंद बागड़ी जी समय निकाल के आए, उनका भी बड़ा धन्यवाद भैया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं। तो मैं तो बेहद ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को चलाने की और कांग्रेस पार्टी को शहर में दिखाने की। और मैं तो आज सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि इसका श्रेय मेरे खाते में से हटा के जो नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता उनके खाते में डाल देता हूं। जो ईमानदार कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आता है, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, उसको कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। जो लोग माइक पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता की सम्मान की बात करते हैं, उन सबसे भी आग्रह है कि सब बातें भूलो, सब बातें भुलाओ और आने वाले समय में कांग्रेस के तिरंगे को सोनिया गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में हम सब साथ में लेके आगे बढ़े। यही मेरा आपसे आग्रह है।
इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राधाकृष्ण मालवीय जी, शहर कांग्रेस उत्तर चोपड़ा जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पीडी अग्रवाल जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुजीब कुरैशी। 15 महीने बाद इस प्रदेश में हम फिर सरकार चुनने के लिए जाएंगे। 45 महीने ये इस सरकार के और अब तक के 105 महीने। मैं मोटे तौर पर 2-3 बातें अपने साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूं। अरे अभी तो ये शुरुआत है। इस प्रदेश में, इस संभाग में और इस शहर में जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी यहां अपनी सरकार बना लेगी, वो अपनी इस गलतफहमी को आज ही दूर कर लें। 15 महीनों में इस प्रदेश में हर महीने में इस सरकार का एक घोटाले का, बड़े घोटाले का पर्दाफाश हम करेंगे। ये घोटालों की सरकार जो यहां चल रही है, ये मसला 1 या 2 लोगों का नहीं है। ये इल्लीगल माइनिंग, अभी देखते जाइए, 2 मगरमच्छ हाथ में आए हैं। बहुत जल्दी कम से कम आधा दर्जन और बड़े मगरमच्छ अवैध उत्खनन के हथकड़ियों में होंगे। सूची है हमारे पास। जो लोग समझ रहे थे कि अंधेर नगरी यहां चला लेंगे, उनको यह नहीं पता था। बताता हूं आपको, इस मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर, यहां की जमीन की एक एक खदान पर उपग्रह की नजर है, सैटेलाइट की नजर है और सैटेलाइट मैपिंग का काम चल रहा है। हम आपको बताएंगे कि कितने माइनिंग की इजाजत थी और कितनी माइनिंग मध्य प्रदेश में इस सरकार के प्रश्रय से हुई है। ये सोचते थे कि गांवों में, जंगलों में, कोने कोने में हम अवैध माइनिंग करते रहेंगे और सारी चीजें ढकी रहेंगी। लेकिन शिवराज सिंह सुन ले, कैलाश विजयवर्गीय सुन ले और बाकी सब लोग भी सुन ले, भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झा सुन ले, जो ये कहते हैं कि धंधा करना कोई गुनाह नहीं। जो असली धंधा आपने किया है बेगुनाही का, अब उसकी एक एक परत खुलनी तो अब शुरू हुई है और अगले 15 महीने आप देखना कि हर महीने क्या क्या होता है। अफसरशाही के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो नंगा नाच पिछले 8 साल में इस प्रदेश में खेला है, उसने मध्य प्रदेश को 80-90 साल पीछे ढकेल दिया है। तरक्की की दौड़ में जब देश के बाकी बहुत से राज्य तरक्की कर रहे हैं, इस प्रदेश की तरक्की, और ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कहते हैं कि ये प्रदेश तरक्की की दौड़ में 80-90 साल पीछे चला गया है। मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत से सरकारी अफसर, ज्यादातर सरकारी अफसर ईमानदार हैं। मैंने सुना अभी 2-3 दिन पहले इंदौर में भी नए कलेक्टर की नियुक्ति हुई है और मैंने सुना है कि वो कुल मिलाकर अच्छे आदमी हैं। ये हमारा शहर है इंदौर। मैं इन कलेक्टर से भी कहना चाहूंगा कि जब तक आप यहां हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी लाग लपेट के, निष्पक्ष होकर काम करना। मैं जानता हूं कि ज्यादातर अफसर ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्ट अफसरों के चलते
बेईमान अफसरों के चलते इन ईमानदार अफसरों की सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अब सिर्फ 15 महीने बचे हैं। वो अफसर जो ईमानदार हैं, जो निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं, जो निष्पक्षता से अपना काम कर रहे हैं, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। 15 महीने बाद इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, सब हमारे नेताओं के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बेईमान अफसर अभी से अपना बोरिया बिस्तर बांधने का इंतजाम कर ले। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सही समय आने दीजिए। हमारे पास वो जानकारियां भी हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किन 3 मंत्रियों के बैंकों में, विदेशी बैंकों में खाते हैं। उन विदेशी बैंक खातों के उन 3 मंत्रियों के नंबर आने दीजिए, सही समय उजागर होंगे। और एक बात बताता हूं, 7 अफसर हैं मध्य प्रदेश से संबंधित बड़े अफसर जिनके लग्जमबर्ग की बैंकों में विदेशी खाते हैं। उनके नंबर भी सही समय आने पर हम उजागर करेंगे। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पिछले 8 साल में, 8.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की एक एक परत जब जनता के सामने आएगी तो अगले अक्टूबर नवंबर में नजारा आप देखना। आमतौर पर मैं थोड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि अगले अक्टूबर नवंबर में जनता दौड़ा दौड़ा कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जूते से पिटाई कर रही होगी। आज पूरे प्रदेश के 422 ब्लॉक्स में, हर जिले में और हर संभाग में हमने भारतीय जनता पार्टी के कुराज के खिलाफ, इस कुराज को उजागर करने के खिलाफ एक आंदोलन किया है। मैं प्रमोद टंडन देना चाहता हूं कि इंदौर में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, शिवराज तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शिवराज तेरा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिवराज तेरी सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिशन 2000। प्रमोद जी, धरना था क्या? मूल सब्जेक्ट अरे ओ भैया हेलो। किस तरह का मूल उद्देश्य था धरने का? मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज धरना दिया गया। कांग्रेस स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस तरह से दिलीप सूर्यवंशी, सुधीर शर्मा जी की संलिप्तता अवैध रूप से खनन और ठेकों में नजर आई और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभात झा और कैलाश विजयवर्गीय सरेआम इस बात को कहते हैं कि धंधा करना कोई गलत नहीं है। वो कोई भांग और चरस नहीं बेच रहे हैं, वो भांग और चरस का लाइसेंस भी आबकारी विभाग देता है और खनन का भी लाइसेंस मिलता है। लेकिन यदि अवैध रूप से किया गया कार्य, जल्दी से ज़्यादा कमाया हुआ येन केन तरीके से किया गया भ्रष्टाचार अवैध की श्रेणी में आता है। इस तरह से राजनीतिक लोग जब इन लोगों को संरक्षण देंगे और मुख्यमंत्री उसको संरक्षण देंगे तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मैदान में खड़ी नजर आएगी। आज कांग्रेस के निशाने पर मंत्री पुत्र भी रहे, क्या ये पूरा मामला क्यों खपा है आखिर से? नहीं, मंत्री पुत्र निशाने पे नहीं रहे। हम तो मंत्री पुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मंत्री पुत्र जो अच्छी पढ़ाई करके आए हैं उनसे ये आग्रह करते हैं कि पढ़ लिख के आए हैं तो अच्छे कार्य करें, अच्छे रूप में कोई फैक्ट्री डालें। ये जो राजनीति है और जिस तरह से उनके पिताजी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपों से अपने आप को दूर करें और जनता की सेवा नहीं करते हुए जो उन्होंने शिक्षा और ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के माध्यम से वो लोगों का काम करें। चीज आपके मन में देखिए, मंत्री जो जीते हुए जनप्रतिनिधि जो कि
के आयोजन में शामिल नहीं हो पाए? नहीं, यहाँ सभी थे, पूरे 3 जनप्रतिनिधि हैं इंदौर में। तुलसी सिलावट, सत्यनारायण पटेल, अश्विन जोशी तीनों थे। मिशन 2013 की शुरुआत होले ही सही दबे कदम से कांग्रेस ने शुरू कर दी है। पूरे संभागीय स्तर पर धरने दिए जा रहे हैं और इंदौर के धरने का नेतृत्व करने के लिए एआईसी ने जिम्मेदारी सौंपी है राष्ट्रीय सचिव पंकज शर्मा जी को। पंकज शर्मा जी इंदौर पहुंचे हैं। धर्मा कितना सफल मानते हैं धरने को आप, और आप जितने आक्रोशित नजर आ रहे थे खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ, किस तरह मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे? आपने खुद देखा किस तरह हज़ारों लोग यहाँ इस धरने प्रदर्शन में मौजूद थे। हमारे सभी विधायक, आसपास के इलाकों के सांसद, सभी हमारे पार्षद, सभी हमारे ज़मीनी साथी, सब धरना प्रदर्शन में यहाँ पूरी एकजुटता के साथ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पिछले 8-9 साल में प्रदेश में सरकार चलाई है, लूट की इंतहा हो गई है, शोषण की इंतहा हो गई है, कुपोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र का जो हाल है आपके सामने है, शिक्षा के क्षेत्र का हाल आपके सामने है, इलीगल माइनिंग, दवा घोटाला, गेहूं की खरीद में घोटाला, किसान परेशान, एक पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ यहाँ है। और कांग्रेस, हम सब लोग, हमारे सारे साथी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये बात सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे लगातार इसको करते रहेंगे। लगातार आपने कहा अपने भाषण के दौरान कि हर महीने कोई ना कोई खुलासा करेगी कांग्रेस, उन नेताओं को घेरेगी, उन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, सरकार के मंत्रियों को घेरेगी जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। किस तरह का अभियान है कांग्रेस का? देखिए, हमने प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8-9 साल से चल रही है, उसके कार्यकाल के तमाम घोटालों की, तमाम गड़बड़ियों की एक बहुत विस्तृत सूची तैयार कर ली है। इसमें से जो बहुत प्रमुख घोटाले हैं, जिनकी तादाद वैसे तो सैकड़ों में है, लेकिन हम अगले 15 महीने, अगले चुनाव में 15 महीने बाकी हैं, अगले 15 महीने हर महीने एक एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। और ये घोटाले इस तरह के हैं कि जब ये सामने आएंगे तो इस प्रदेश में लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि ये हो क्या रहा था 8-9 साल से। उसको करेंगे, सही समय पर एक एक मुद्दा उठाते जाएंगे। वो कौन से 3 मंत्री टारगेट पर है जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं, बड़ी मात्रा में रकम जमा हो सकती है? उनके नामों का खुलासा क्या डेडलाइन तय की गई, कब तक होगी? जैसा मैंने कहा, सही समय पर इन तमाम बातों को उजागर किया जाएगा। एक लाजमी प्रश्न ये भी उठता है लगातार, जिस तरह से कांतिलाल भूरिया प्रदेश का नेतृत्व देख रहे, लगातार उनके खिलाफ माहौल देखा जा रहा है। वो जहाँ जहाँ चुनाव में बागडोर संभालते वहाँ हार का मुंह देखना पड़ता है। क्या नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश का आगामी दिनों में हो सकता है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा कुछ चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ रहती हैं, सब लोगों ने देखा है हमेशा कि वो सत्ता का जितनी बेदर्दी से, जितनी बेरहमी से, जितनी बेशर्मी से दुरुपयोग करते हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं करता। अब सत्ता का दुरुपयोग करके, तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर चुनावी राजनीति में कभी कभी थोड़ी सफलता पा लेना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ों को नुकसान पहुंचा के, लोकतंत्र की बुनियाद को नुकसान पहुंचा के, प्रजातंत्र की असली जीवनी शक्ति को नुकसान पहुंचा के, इन सब हथकंडों के आधार पर कोई अल्पकालिक सफलता प्राप्त कर लेना अलग बात है। कांग्रेस की निगाह हमेशा दीर्घकालीन लक्ष्यों पर रहती है। आज़ादी दिलाने में, स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस की अपनी कुर्बानी है। आज़ादी के बाद इस देश के निर्माण में कांग्रेस की अपनी कुर्बानी है। कांग्रेस के नेताओं ने, इंदिरा जी और राजीव जी जैसे नेताओं ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया है। ये जो उसूल हैं, ये जो मूल्य हैं, ये जो संस्कार कांग्रेस पार्टी को मिले हैं विरासत में, इसको भारतीय जनता पार्टी तो समझ ही नहीं सकती। इसलिए कृपा करके ये क्षणिक चुनावी सफलताओं पर मत जाइए। क्या आपको पूर्ण तरह से विश्वास है कि मिशन 2013 आप ही फतह करेंगे? 200%। आप देख रहे हैं ना लोगों में जज्बा क्या है। इस प्रदेश में ये कोई पंकज शर्मा को नहीं करना है, ये किसी कांतिलाल भूरिया को नहीं करना है, ये हम सबको मिलकर इस जनबल के आधार पर
इस धनबल और बाहुबल की राजनीति को पराजित करने का काम हम इस जनबल के भरोसे करेंगे। 2000 ये थे पंकज शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव, जो जिनका कहना है कि धनबल और बाहुबल के विश्वास के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी नतीजे अपने पक्ष में किए और कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क पर आने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ बालकृष्ण ले, डीजी न्यूज इंदौर। हेलो।